करना है। तो इस संख्या को हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे हमें कौन सी संख्या दिया है, दिया गया संख्या, यानी इस संख्या जो हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इस संख्या पर सिंपल 0.6 पर रेकरिंग है, यानी जिस संख्या पर रेकरिंग रहता है उस संख्या के बदले 1/9 आ जाता है, यानी इसे आप परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6/9, यानी यह संख्या इस तरह से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, जैसे 0.6 पर रेकरिंग है तो यह हो जाएगा 0.10, जितना जो संख्या पर रेकरिंग है, जो संख्या पर रेकरिंग है इस अंक में, यानी इस संख्या पर जय को अंक पर रेकरिंग है उसमें वह को संख्या का वह को अंक घटा देंगे, यानी 1 पर रेकरिंग है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो यानी बच जाएगा 0.6, यानी इसको हम 0 का यहाँ भी अभी कोई मान नहीं होगा तो यहाँ हटा देंगे इसको, यानी 6/9 हो जाएगा। अगर आप इसी को लिखना चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी इसे काट कर भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप रफ करने के लिए आप जो वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलेगा उसके पिछले वाले पेज में इसी तरीक़ा से आप रफ कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगा। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा सिंपल 3, यानी 2/3। तो यही होगी आपका परिमेय संख्या के रूप में इस संख्या को हम व्यक्त कर दिए। तो चलिए इस टॉपिक का अगले क्वेश्चन में, इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी इस संख्या को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है हमें कौन कौन सी संख्या ज्ञात है, यानी 2 + √2 हमें इन संख्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस संख्या को हमें प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीका से आप लिख लीजिएगा, पहले इसको आभासी कर लीजिए, यानी आभास कर लीजिएगा कि आभास करने के लिए आप मान लीजिएगा कि मौन यह एक परिमेय संख्या है। बोलिएगा, लिखिएगा मौन 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो फिर इसका अगला स्टेप हो जाएगा 2 + √2 बराबर P/Q, P/Q हो गया। अब इस संख्या को हम यहाँ पर से अगर चाहे तो इस संख्या को स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो इसमें से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 + √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² के सूत्र पर बैठाएंगे तो हो जाएगा यह 2 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, यानी 2 × 2 + √2 × √2 बराबर P²/Q², यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस a² से रूट कैंसिल होगा तो +2 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूना 4, यानी +4 √2, उसके बाद हो जाएगा इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 6 +4 √2 बराबर P²/Q²। अब ये रूट वाला को उस तरफ लेके जाएंगे, बराबर की उस तरफ। अब इस तरीका से चिन्ह देते रहिएगा, बराबर के उस तरफ, यानी ऊपट्टी लेकर बराबर की ऊपट्टी लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6 बराबर P² / Q²
माइनस 4√√2 नेकुस्ते बटे में यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 6, उसके बाद लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा क्यू²। क्या हो जाएगा, क्यू²। तो क्यू² यानी इसमें से क्यू² कैंसिल, तो बच गया p² माइनस यहाँ हो जाएगा 4√√2 क्यू²। अब यह हो गया कौन सी संख्या, यह हो गया, अब यह हो गया कौन संख्या, यह हो गया एक परिमेय संख्या। इसे आप परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो यह हो गया परिमेय संख्या और यह हो गया पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यहाँ 6 एक परिमेय संख्या है तथा p² माइनस 4√√2 क्यू² एक पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए, और यहाँ पे यह भी लिख दीजिएगा, परिमेय संख्या इक्वल टू नोट पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या नहीं बराबर होगा पूर्णांक संख्या के। इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो चलिए फिर से इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 0.112 पर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया गया संख्या यानी हमें कौन कौन सी संख्या इस क्वेश्चन में ज्ञात है। तो यहाँ पे 0.12 पर रेकरिंग यानी ये संख्या हमें मालूम है, तो इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो p/q के रूप में यानी यह टोटल, इस संख्या को अभी हम रेकरिंग को हटा दे तो यह संख्या को अभी हम 12 मान सकते थे। ये संख्या को हम ऐसा भी 12 हो जाएगा ये टोटल संख्या, और जिस पर रेकरिंग है उसको हम घटा देंगे, यानी 12 में से इस तरीका से आप करिएगा। यानी टोटल संख्या अगर आप हम रेकरिंग को कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं तो ये संख्या 0.12 यानी 12 हो जाएगा। उसके बाद जो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसमें से उस संख्या को टोटल संख्या में से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 2, और जो संख्या पर को संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना को 9 आपको नीचे में लिख देना है। तो यहाँ हो जाएगा 12 - 2/9 यानी टोटल 10/9। आप इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो इसी तरीका से ये तो क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल आसान था, एक ही स्टेप में यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन उम्मीद है कि अब की बार भी पूछा जाएगा। देखिए यह 2021 में पूछा गया था। तो इसी तरीका से क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, बस अंक बदल दिया जाता है और पूछने का भाषा एक ही रहता है, यानी पूछने का मतलब जो होता है ना वह एक ही रहता है। इसी तरीका से आप लोग भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छी तरीका से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या नहीं है तो वो परिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल, उसके बाद दिया
गया संख्या, यानी कौन कौन सी संख्या में दिया है, तो दिया है 2 प्लस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर। इसे हम प्रूव करना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूव करके आपके सामने दिखलाते हैं। तो इसका हम पहले होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का, यानी इसको अभी हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आप कहें तो इस संख्या को ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र पर आप लोग को इस क्वेश्चन को क्या करना है, बैठाना है। तो बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट अंदर 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर 3 होगा और प्लस 2 दूना 4, यानी 4 रूट अंदर 3 हो गया। तो अब इसी तरीका से इसको 4 प्लस 3 क्या होता है, 4 3 7 प्लस 4 अपॉन रूट अंदर 3, यानी ये संख्या अब हो गया 4 प्लस 7 प्लस 4 रूट अंदर 3। आप ये देखे होंगे या सर लोग आपके पिछले क्लास में यह भी बताए होंगे लोअर क्लास में कि परिमेय संख्या पर, यानी वो परिमेय संख्या के साथ और कोनो भी संख्या जुड़ा होता है तो वह सभी संख्या क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या हो जाता है। यानी यहाँ पे 4 रूट अंदर 3 एक वो परिमेय संख्या है और प्लस में 7 जुड़ा है तो यह भी इसके साथ जुड़ गया है तो यह भी क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। तो अतः लिख दीजिएगा वो परिमेय संख्या के साथ जुड़ने वाली सभी संख्याएं वो परिमेय होती है, वो परिमेय संख्या के साथ जुड़ने वाली सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अतः यानी तो इसीलिए 2 प्लस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। तो चलिए आपके साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक आप सभी के लिए यह हो जाएगा परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो चलिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में आपके साथ। तो अगर आप पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर जाइए और उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।